क्या हो अगर कोई साइंस का प्रोजेक्ट जिस पर सालों से काम चल रहा हो वो एकदम से और बहुत ही मजेदार तरीके से गड़बड़ हो जाए। तो आज की हमारी कहानी में ना बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये हमें ले जाती है एक बड़े ही जबरदस्त सफर पर। इस कहानी में हम मिलेंगे दो ऐसे किरदारों से जो खुद को ठीक इसी सिचुएशन में पाते हैं। बस एक छोटा सा फर्क है, उनके पास एक टाइम मशीन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीन है एक मॉडर्न लैब का। यहाँ पर हैं हमारे जीनियस साइंटिस्ट रमन और उनके साथ हैं उनके असिस्टेंट भोलू, जो कह सकते हैं कि थोड़े अलबेले हैं। और ये दोनों ना एक बहुत बड़ी कामयाबी के दरवाजे पर खड़े थे। एक ऐसी कामयाबी जो शायद पूरी दुनिया को बदल सकती थी, हमारे इतिहास को फिर से लिख सकती थी। रमन का एक्साइटमेंट तो देखिए, जाहिर है इतने बड़े आविष्कार के बाद जोश तो होगा ही, लेकिन जरा ठहरिए क्योंकि कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और बस तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अचानक एक जोरदार स्पार्क होता है और रमन सीधा मशीन के अंदर खिंच जाता है। सब कुछ इतनी जल्दी में होता है। भोलू ये देखकर घबरा जाता है। वो जैसे ही प्लग निकालने के लिए आगे बढ़ता है, अरे उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सर का हुआ। तो अब सवाल यह है कि ये दोनों आखिर पहुंचे कहां, या शायद कब? चलिए देखते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक घने पुराने जंगल में पाते हैं। सोचिए जरा, एकदम हैरान, कंफ्यूज्ड, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो हैं कहां या फिर किस समय में। और यहीं पे मजा आता है। इस नई अजीब दुनिया को देखकर दोनों का रिएक्शन देखिए, एकदम अलग। जहां भोलू को लग रहा है कि वो किसी गूगल मैप पर खो गए हैं, वहीं रमन उसे पिकनिक स्पॉट बताकर मजे ले रहा है। उनकी ये पिकनिक वाली फीलिंग और खोजबीन ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक कुछ आदिवासी योद्धा आते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और सीधा अपने सरदार के सामने ले जाते हैं। और सरदार का प्लान सुनकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। मतलब अभी अभी तो वो टाइम ट्रैवलर्स थे और अब डिनर का मेन कोर्स बनने वाले हैं। हालात सच कहूं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। रात होती है और माहौल और भी ज्यादा अजीब होने लगता है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, नाच गाना, ढोल की आवाजें। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही खास मेहमान की एंट्री होने वाली है। और ये लीजिए, एंट्री होती है मंकी किंग की, और वो आते ही साफ कर देता है कि आज रात इन दोनों का क्या होने वाला है। इनकी भयानक किस्मत पे समझ लीजिए मोहर लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट कभी भी आ सकता है। जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक हादसा सब कुछ बदल देता है। पार्टी चली रही होती है कि अचानक गांव की एक झोपड़ी में आग लग जाती है। सब कुछ थम सा जाता है। और मामला और भी गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि उस आग में कोई और नहीं बल्कि राजा का बेटा टाइगर किंग फंस गया है। ऐसे में रमन एक पल भी नहीं सोचता। वो अपनी रस्सियां तोड़ता है, सीधा उस जलती हुई झोपड़ी में घुस जाता है और टाइगर किंग को बचाकर बाहर ले आता है। वाकई ये एक हीरो वाला काम था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर मंकी किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ही पल में उसका दिल पूरी तरह पिघल जाता है। दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे। सोचिए, सिर्फ एक बहादुरी के काम ने कैसे उनकी पूरी किस्मत ही पलट दी। अब वो कैदी नहीं बल्कि गांव के सबसे इज्जतदार मेहमान थे, और गांव वालों ने मिलकर उनकी टाइम मशीन को ढूंढने और उसे ठीक करने में पूरी मदद की। और आखिर में वो दोनों अपनी लैब में सुरक्षित वापस आ जाते हैं। लेकिन भोलू भोलू है, वो इतने बड़े एडवेंचर के बाद भी मजाक करने से बाज नहीं आता। और रमन भी मजाकिया अंदाज में जवाब देता है। आखिर उसने टाइम ट्रैवल से एक बहुत जरूरी सबक जो सीख लिया है कि लंच हमेशा पैक करके चलना चाहिए। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है, एडवेंचर के बारे में, सही वक्त पर लिए गए फैसलों के बारे में, और शायद इस बारे में भी कि स्नैक्स पैक करना कितना जरूरी हो सकता है।